अहमदाबाद में आते ही जो पहली चीज हमने करी वो ये है कि हम आए साबरमती गांधी म्यूजियम पर, और ये है अहमदाबाद में, और हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन हमेशा यही होती है। जैसे हम अहमदाबाद में आते हैं तो इस पावन भूमि पर आकर माथा टेककर महात्मा गांधी को याद करके, फादर ऑफ द नेशन, एक दिल से एक दुआ निकलती है कि भगवान ऐसे लोग, ऐसे धरती के पुत्र, ऐसे भारत के बेटे जो हैं हमें इस जनरेशन में ज़रूर एक देना, या अगली जनरेशन में, ताकि हम देख सकें मरने से पहले। हम यहाँ पे 3-4 बार आए हैं और हर बार अगर आप देखोगे, ये हमने हर टाइम बोला है कि जैसे ही आप इस गेट को पार करके आप अंदर आते हैं, बिल्कुल ऑटोमेटिकली बिल्कुल शांति आ जाती है। ऐसा करते हैं थोड़ी धीमी आवाज़ में बोलें, थोड़ा रिलैक्स बोलें और प्यार बढ़ाएं। जैसे अभी पीछे एक भाई साहब आ रहे हैं, वो ऑलरेडी आके हेलो बोलना चाह रहे हैं, तो अब जाके उनको हम नमस्ते करते हैं। जी हाँ, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर खड़े होके। साबरमती नदी हमारे पीछे है, आश्रम यहाँ पर है। तो एक सोच सकते हैं कि 100 साल पहले जब बापू यहाँ आए होंगे, जब यहाँ पे शिफ्ट किए 17 जून 1917 पे, तो कैसा नज़ारा होगा और कितनी शांति होगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो एरिया है ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के साथ इंडिया के जुड़ा हुआ है और हमेशा के लिए जुड़ा रहेगा। बाय द वे, इधर शिफ्ट क्यों हुए थे वो? यहाँ पे जो गांधी जी थे, पहले उनकी एक और जगह थी, 1915 में उन्होंने एक आश्रम खोला था, पर यहाँ पे आए थे क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे लिविंग में, फार्मिंग में, एनिमल हस्बेंड्री में। तो वो उनका कनेक्ट जो था लैंड के साथ बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे तट पे बहुत ज़्यादा लैंड थी और वो ये सब करने आए थे ताकि सेल्फ सफिशिएंसी और रिलायंस वो कर सके। तो चलिए, 17 जून 1917 बापू इस जगह पधार चुके हैं। अब देखते हैं आगे इंडिया की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल और महात्मा गांधी की कहानी कैसे बढ़ती है। ये देखिए आश्रम। ये है चरखा, एकदम सरल, एकदम सीधा साधा, एकदम बेसिक, और इसका तात्पर्य जो उसका मतलब था, एक बहुत गहरा मतलब था, और वो ये था कि आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है हर एक देश के लिए। तो इंग्लैंड से आया हुआ मिल्स का जो माल था उसको मना करके, उसको बॉयकॉट करके अपनी आत्मनिर्भरता के लिए खुद अपने चरखे पे अपने कपड़े बनाना, ये गांधी जी का एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन था उनके लिए भी और देश के लिए भी। तो ऐसे चरखे पे वो यहाँ बैठकर, या ये जो कमरा है वहाँ उसके अंदर बैठकर चरखा चलाया करते थे और ऐसे धागा बनाया करते थे जिससे उनके कपड़े बनाए जाते थे। बिल्कुल। 1918 से 1930 गांधी जी यहीं पर रहे। आवाज़ नहीं आ रही आपकी। 1918 से 1930 इस ये जगह, ये घर में, जिसका नाम है हृदय सदन, तो महात्मा गांधी यहाँ ही रहे और उस कमरे में उनकी सारी मीटिंग भी होती थी। और ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है बिकॉज जो सारे मूवमेंट्स थे सत्याग्रह के, दांडी मार्च भी यहीं से शुरू हुआ था और यहाँ पे आके वो सारे लोगों से मिलते थे। सो श्री जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सबके साथ उनकी मीटिंग भी यहाँ पे होती थी। बड़ा सिंपल अकोमोडेशन है, पीछे उनका किचन है और बिल्कुल पीछे एक बड़ा सुंदर एक पोर्ट्रेट है जो उनकी पूरी लाइफ जो है उसकी कहानी बताता है कि और उसका टाइटल है मोहन टू महात्मा। तो कब वो बचपन से, जब वो महात्मा गांधी, फिर वो महात्मा कैसे बने, वो सब यहाँ पे है। और सबसे सुंदर ये बात है, और मैं कहता रहूँगा ये, जब भी आप इस एरिया में हो, अभी भी जब हम यहाँ बैठे हैं तो ऐसी शांति है, इतना मतलब यहाँ पे पीस आता है। तो यहाँ पे आदमी आराम से आके सामने साबरमती के घंटों बैठ सकता है। तो ये बापू की एक फेवरेट प्रेयर थी और इसमें देखिए शब्दों का जो प्रयोग है, उन शब्दों पे जरा गौर कीजिए। नम्रता के सागर, दीन भंगी, हीन कुटिया के निवासी, सुंदर देश हमें ग्रहणशीलता दें, निश्चल हृदय दें, नम्रता दें, भारत की जनता से एकरूप होने की शक्ति और तात्पर्य दें। हे भगवान, हमें वर दें कि सेवक और मित्र बनकर जिस जनता की हम सेवा करना चाहते हैं उससे अलग ना पड़ जाएं। हमें आत्मत्याग और सद्गुणों के भजन बना
के भाजन बना, हमें नम्रता की साक्षात मूर्ति बना। तो ये देखिए, ये है महात्मा गांधी की जो ग्रेटनेस है, जो उनकी महानता है। ये शब्द उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं थे, ये शब्द उनके जीवन का हिस्सा थे। और यही अगर सोच विचारधारा जनता के सेवकों में आज और बढ़े तो बहुत फायदा होगा देश का। साबरमती आश्रम में एक बहुत सुंदर म्यूजियम भी है, जहाँ पे गांधी जी की लाइफ की बहुत सारी जो मेमोरेबलिया हैं, जो करते थे, जो उनकी मूवमेंट्स थी। और मेरा फेवरेट ये है, यहाँ पे प्रॉफिट्स ऑफ जेंटलनेस उन्होंने लिखा है। जो लोग महात्मा गांधी के प्रिय थे, आप यहाँ देखेंगे लियो टॉल्स्टॉय हैं, और एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, मार्टिन लूथर किंग हैं, खान अब्दुल गफार खान हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और मेरे को ये सबसे अच्छा पता है क्यों लगता है? क्योंकि आप इन सबको देखिए, सबकी मूंछ और दाढ़ी थी। म्यूजियम में ये भी एक बोर्ड आप पाएंगे, प्रोमिनेंट विजिटर्स, यानी 1961 क्वीन एलिजाबेथ के विजिट से लेकर जॉन केरी के 2015 विजिट तक, और उसके बाद भी बहुत प्रोमिनेंट लोग आए हैं। आज तक महात्मा गांधी के जो शब्द हैं, उनकी जो सोच है, वो तेजी पकड़ रही है, वो उतनी ही रेलेवेंट है जितनी तब थी। और माय फेवरेट सेइंग, जो मेरी फेवरेट सेइंग है, वो ये है कि उनको एक बार एक पत्रकार ने पूछा था, व्हाट डू यू थिंक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन? तो उनका जवाब था, आई थिंक इट वुड बी अ वेरी गुड आइडिया। तो हाजिर जवाब थे, देशभक्त थे हर लेवल पर, और हमारी आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल महात्मा गांधी ने प्ले किया था। तो साबरमती आश्रम जरूर आए जब आप अहमदाबाद आए। मन की शांति, उनकी सोच अगर आप पढ़ेंगे, अगर देखेंगे, और हर जगह उनका छाप, उनका इम्प्रिंट हर जगह है, तो देख के आपको समझ आएगा कि उनकी सोच आज तक वैलिड क्यों है, और दुनिया भर में इतने महान लोग उनकी सोच से इतने प्रभावित क्यों हैं। लास्टली, इफ ब्लड बी शेड, लेट इट बी आवर ओन, लेट अस कल्टिवेट द काम करेज टू डाई विदाउट किलिंग। यानी कि अगर खून भी बहे तो अपना बहे। इतनी हिम्मत करिए कि अगर आपकी जान भी चली जाए लेकिन आप किसी और की जान ना लें। ये शब्द आज के हिंदुस्तान में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने उस दिन थे, शायद और ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोचिएगा इसके बारे में।